भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह का आया भयंकर तूफान। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धोया। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 7 विकेट 43 गेंदें शेष रहते हुए जीत लिया था। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाई और पहला टी20 मुकाबला 7 विकेट 43 गेंदें शेष रहते हुए जीता। बात करें अगर दूसरे टी20 मुकाबले की, तो दूसरा टी20 मुकाबला भी भारतीय टीम ने तिलक वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत 2 विकेट और 4 गेंदें शेष रहते हुए जीत लिया। 2 मुकाबले जीतने के बाद आखिरकार इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रगड़ा और दोस्तों तीसरा टी20 मुकाबला जीत लिया। भारतीय टीम के बल्लेबाज कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप होती नजर आई। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मुकाबला पलटना चाहा, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज कोई खास प्रदर्शन न कर सके, जिस कारण भारतीय टीम तीसरा टी20 मुकाबला दोस्तों 26 रनों से हार गई। आखिरकार 2-1 से सीरीज पर अभी भी भारतीय टीम बढ़त बनाए हुए थी। आज चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हार गए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस की बाजी जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि भारतीय टीम को 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे और यह मुकाबला हम जीत लेंगे। उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा ही गलत साबित हुआ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को भेजा। जी हां, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। वैसे 3 टी20 मुकाबले में संजू सैमसन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने 26 रन बनाए, बाकी दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन पूरी तरीके से फ्लॉप होते नजर आए। लेकिन आज दोस्तों उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस की बाजी हारने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को भेजा। संजू सैमसन ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर चौका जड़ने के बाद 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांप रहे थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सामना कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों
की धज्जियां उड़ा रहे थे। तीसरे ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का अभिषेक शर्मा ने ठोका। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर की छठी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली दोस्तों, जिन्होंने 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर 1-2 रन और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने चौथे ओवर में तो इतिहास रचा। संजू सैमसन ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रचने लगी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके पे चौके, छक्के पे छक्के जड़ते जा रहे थे। पांचवें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का अभिषेक ने ठोका। वहीं छठे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 7वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों खिलाड़ी मैदान पर आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए भेजा जाए। आज भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इनके खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का बल्ला चेक करने के लिए आए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन रन आउट हुए। 54 रन बनाकर संजू सैमसन रन आउट हो गए। संजू सैमसन के रन आउट होने के बाद मैदान पर अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि आज मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे। जी हां, पहले, दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य का बल्ला नहीं चला, लेकिन आज चौथे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अपनी जान झोंक दी और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए आज मैदान पर इमराज बन बैठे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव को कैसे रोका जाए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और सूर्य कुमार यादव आज फुल फॉर्म में नजर आए। सूर्या ने दोस्तों आदिल राशिद की 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 10वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर सूर्या आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। तो दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सितारों से सजी टीम आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने दोस्तों तितर-बितर हो गई। भारतीय
भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के सारे खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। तीसरा टी20 मुकाबला जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बड़े ही घमंड में चौथा टी20 मुकाबला जीतने की खड़ी चुनौती दे बैठे थे और आज इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर सहित इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेट को भी धूल चटा दी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। भारतीय टीम के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा जब दोस्तों 107 रन बनाकर आउट हुए तो अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, तिलक वर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान सूर्या को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। सूर्या ने दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लगाया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक तिलक वर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका। पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक सूर्या को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला। सूर्य कुमार यादव दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर के हाथों कैच आउट हो गए और दोस्तों गस एटकिंसन ने उन्हें कैच आउट करा दिया। दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में। जी हां, सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 13वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों का सामना किया जाए। पांचवीं गेंद पर गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर 121 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोका। तिलक वर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। वहीं हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक ऑलराउंडर हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर अपने घुटने टेक देते हैं। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। यह मुकाबला दोस्तों करो या मरो का हो चुका था। भारतीय टीम इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी क्योंकि 3-1 से सीरीज पर भारतीय टीम कब्जा करना चाह रही थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे क्योंकि दोस्तों उन्हें इस सीरीज को बचाने के लिए एक लास्ट दांव उनके पास यही बचा था। अगर यह मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ी जीत जाएं तो 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी और 5वां टी20 मुकाबला भी जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी इस सीरीज पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी जी जान से मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मैदान पर इस मुकाबले को जीतने के लिए सारी कोशिश सारी ताकत झोंकते हुए जा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक नहीं चली। जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों तिलक वर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और दोस्तों गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर गरज रही थी, लेकिन दोस्तों तब तक तिलक वर्मा आउट हो गए। तिलक वर्मा 62 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए। रिंकू सिंह ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और दोस्तों 16वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 18वें ओवर में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोस्तों वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोककर मैदान पर भारतीय टीम का स्कोर 365 रनों का बना दिया और 366 रनों का टारगेट इंग्लैंड को मिला। जिस टारगेट का पूरा पीछा करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी और फील्डिंग करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने पहला ओवर फेंका, जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 2 चौके और छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने वैन डकेट और दोस्तों सोल्ट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। वैन डकेट और सोल्ट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए मैदान पर दोस्तों वरुण चक्रवर्ती, जिनकी 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का दोस्तों वैन डकेट ने ठोक दिया। वहीं तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए तेज गेंदबाज हमारे दोस्तों हर्षदीप सिंह, जिनकी दोस्तों 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का वैन डकेट ने ठोक दिया। दोस्तों उसके बाद अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सोल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सोल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। भारतीय टीम को सफलताओं का आस लग चुकी थी। वहीं दोस्तों जोश बटलर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और जोश बटलर मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। भारतीय
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जोश बटलर ने ठोका। बेन डकेट और जोश बटलर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रचने लगी, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज भी किसी से कम नहीं। दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को 32 रनों पर रोक दिया और दोस्तों 8वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल गई। बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रुक, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने उन्हें 7 रनों पर ऑल आउट दोस्तों रोक दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए आए और दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बेन डकेट बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ निभा रहे थे जैकब वीथल। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज भी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाने लगे। भारतीय टीम के गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी की, जिसमें इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दिया और दोस्तों जैकब हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद बेन डकेट का जब साथ निभाने के लिए मैदान पर लियांग लिविंगस्टन आए तो दोस्तों बेन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखाया और 44 रनों पर बेन डकेट को दोस्तों आउट करा दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद दोस्तों लियांग लिविंगस्टन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर, जो कि 7 रन बनाकर आउट हो गए और जोफ्रा आर्चर के आउट होने के बाद मैदान पर आदिल राशिद बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह 19वां ओवर फेंकने के लिए आए, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाज लियांग लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम के गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने 20वें ओवर में अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के 2 विकेट चटका दिए और पूरी टीम को दोस्तों 19 ओवर 4 गेंदों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच का एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था, वार्म अप मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों अब स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही मिनटों के अंदर चालू हो चुका है और दोस्तों यह मुकाबला हर अपडेट आप सभी को इस मुकाबले की मिलती रहेगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।